क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो 8 बजे के सेशन में हम लेके हैं कंप्यूटर जीके की क्लास, जिसमें आपको मिलेगा आज इंटरनेट और डाटाबेस से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां, टॉप 30 क्वेश्चन और मुख्य तथ्य के साथ। तो इससे पहले हम 7 वीडियो आपको कंप्यूटर के दे चुके हैं और आज पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं, क्योंकि सप्ताह के 3 दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन आपको कंप्यूटर की क्लास मिल रही है। हमें क्लासें क्यों दे रही है? क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और विद्यार्थी सारे घर पे बैठे हैं, इसलिए आपको स्पेशल साइंस, कंप्यूटर, महिला बाल विकास, राजस्थान जीके, करंट अफेयर सारा मिल रहा है। क्योंकि अभी आप भी आराम से देख सकते हो और मैं भी आपको बढ़िया तरीके से बना के दे सकता हूँ। तो जैसे ही आपको पता है शिक्षण संस्थान खुलेंगे, उसके बाद में हम इतने वीडियो नहीं दे पाएंगे। तो बढ़िया तरीके से आप कंप्यूटर साइंस की क्लासें पढ़ा करो, तो टॉप 30 क्वेश्चन आपको और मुख्य तथ्य के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। तो 8वां पार्ट यानी 8 वीडियो कंप्यूटर के मिल चुके हैं। लगभग कंप्यूटर हमने क्लियर कर दिया है, सारे टॉपिक वाइज स्टार्ट की थी सामान्य जानकारी से, उसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, और अब इंटरनेट और डाटाबेस पर पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंटरनेट है, पहला ही क्वेश्चन, टॉपिक इंटरनेट और इंटरनेट है। क्या है इंटरनेट? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के सेना के द्वारा की गई थी। कहाँ से? अमेरिका की सेना के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में उन्होंने एक ARPANET अर्पानेट नामक एक नेटवर्क विकसित किया था। तो धीरे धीरे क्या बना? संचार का माध्यम। ध्यान रखना, सबसे पहले नेटवर्क में क्या बना? अपारनेट। 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई थी। पूरा नाम नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। इंटरनेट सूचना को सुपर हाईवे के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट की शुरुआत 1950 में हुई थी। ध्यान रखना, कब? 1950 में। बिंट सर्प को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। किसने की थी? बिंट सर्प। सर्प को क्या कहता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो आगे आगे जो क्वेश्चन हो गया हम बात करते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क, इंटरनेट। दूसरा, इंटरनेट का मुख्य उपयोग होता है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो सभी जानते हो, सारा दिन हम इंटरनेट से ही जुड़ते हैं, सारा काम शायद ही है आधा घंटा ही अपना इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। चाहे कुछ भी आप किसी भी माध्यम से काम करते हो, ये सब आप अवगत थे। तो सभी संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन और सारे के सारे क्या है? इंटरनेट के मुख्य उपयोग है। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संचार का माध्यम हो गया, शिक्षा, आपको पता है अभी सरकार लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन सिस्टम भी स्टार्ट कर रही है, तो वो किससे संभव है? इंटरनेट से संभव है। तीसरा, उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करने से पहले निम्न में से क्या जरूरी है? उसके लिए क्या क्या होना चाहिए अगर वो प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब सभी होने चाहिए। इंटरनेट सेवाएं होगी, मोडेम होगा, वेब ब्राउजर होगा, तभी उपयोग कर सकता है। अब ये मोडेम क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है। ये एक डिवाइस या प्रोग्राम है, ध्यान रखना। एक मोडेम कंप्यूटर से बाहर जाने वाली डिजिटल सिग्नल को, कंप्यूटर से बाहर जाने वाली डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट, और कंप्यूटर के अंदर आने वाली एनालॉग जो सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मॉड्यूलेट से डिजिटल सिग्नल में प्रयोग करता है, ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन, ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आगे की जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, एक तो फुल फॉर्म पर और एक जो आपकी शॉर्टकट की है, जितनी भी कुंजियां हैं उनके बारे में। तो अगले 2-3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और भी साबित होंगे, और इंटरनेट की जमाना है तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म क्या है? ये थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये होता क्या है? तो इंटरनेट पर एक्सेस प्राप्त करने तो उस क्षेत्र में ISP के साथ अकाउंट खोलना होता है। यह एक ऐसी संस्था है जो किसी यूजर से पैसा लेकर एक निश्चित समय अवधि के लिए इंटरनेट की सुविधा देता है। ठीक है, जैसे BSNL हो गया, MTNL हो गया, VSNL हो गया, आदि सारे। आपको पता है, आप चाहे जियो है, BSNL है, किसी में रिचार्ज कराते हो आपको फिक्स दिया जाता है 24 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 56 दिन के लिए, आपको पता है। तो वो ISP है फिक्स। WW की फुल फॉर्म क्या है? WWW की फुल फॉर्म क्या है? आसान है लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो वर्ल्ड वाइड
वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यह इंटरनेट के द्वारा दी गई सेवाओं में से एक है। यह विभिन्न प्रकार के वेब पेजों का संग्रह है जो यूआरएल व हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट आपके लिए और ध्यान रखना, किसी भी पेज को www पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। स्टार्ट कर देना www.com और ये सारे वेब पेज से ही स्टार्ट किया जाता है। 6 नंबर, निम्न में से वेब पेज तैयार होते हैं। निम्न में से वेब पेज तैयार होते हैं तो किससे तैयार होते हैं? तो ध्यान रखना, सभी टेक्स्ट इमेज से, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, तीनों वेब पेज से तैयार होते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म, यूआरएल यहाँ हम फुल फॉर्म उनकी बात कर रहे हैं जो इंटरनेट में उपयोगी होती है। यूआरएल की फुल फॉर्म और बहुत बार एग्जाम में आती है। ध्यान रखना, चाहे राजस्थान पुलिस है, पटवार है, आरएससीआईटी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपको पता है कि आरएससीआईटी की बुक आती है, सिखवाल या लूसेंट, कोई भी बुक होती है या पीछे एग्जाम हुए तो उनका सारा संग्रह है। तो इसका सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये यूआरएल क्या है? तो ध्यान रखना, यूआरएल इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स के एड्रेसों को यूआरएल कहते हैं। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स के एड्रेसों को ये 4 भागों में बंटा होता है: ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर प्रोटोकॉल, डायरेक्टरी पाथ और फाइल नेम। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। एक तो होता है सबसे पहले HTTP, देखा होगा आपने, इस तरह का निशान होता है। एक होता है फिर www. फिर होता है IFA कोइन, आता होगा, और फिर उसके बाद में किसी का नाम आ गया। तो सबसे पहले ये तो होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है www सर्वर नेम, और ये होता है कॉम में डायरेक्टरी नेम, और लास्ट में HTML जो होता है वो होता है फाइल नेम। किसी फाइल को खोलना है उसी हिसाब से हम नाम लगाते हैं। 8 नंबर, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहला पेज कौन सा ओपन होता है? किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा ओपन होता है? तो ध्यान रखना, हमेशा होम पेज ओपन होता है। कौन सा? होम। तो इसके बारे में आपको जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म, ये सारे इंटरनेट से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक कर दो सारे विद्यार्थी। शाम को 9 बजे भी आपको वीडियो मिलने वाला है आज राजस्थान जीके से, जहाँ तक उम्मीद है जनसंख्या जनगणना 2011 का वीडियो मिलेगा, और 7 बजे आपने राजस्थान करंट अफेयर्स देख लिया होगा। तो इसका सही जवाब है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये HTTP क्या होता है? यह वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया या सूचना प्रणाली के लिए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसकी सहायता से वेब क्लाइंट संचार करते हैं। वेब है क्लाइंट संचार करते हैं। HTTP की वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डाटा संचार का आधार है। 10 नंबर, ये देखिए मैंने अभी जो लिखा था वो आ गया। HTTP www गूगल कॉम इंडेक्स HTML URL में कॉम किसका प्रतिनिधित्व करता है? कॉम आता है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ध्यान रखना, शीर्ष स्तरीय डोमेन है। क्या है? शीर्ष स्तरीय। अब ये HTTP तो ये क्या हो गया? प्रोटोकॉल। www क्या हो गया? सब डोमेन। और ये गूगल क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? गूगल हो गया डोमेन नेम। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 11 नंबर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये तो व्यवहारिक सी बात हम पढ़ते रहते हैं, मोडेम कहते हैं। अब देखिए, एक नाम आता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन काम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। याद रखना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है। और डीमॉड्यूलेशन होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस आधार पर मोडेम काम करता है। याद रखना, दोनों बातें एग्जाम में आती है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। 12 नंबर, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म, अक्सर आपका डाटा समाप्त हो जाता है तो आप फिर कहते हैं कि वाईफाई जोड़ दो, हॉटस्पॉट जोड़ दो, वाईफाई लेते हो, अब ध्यान रखना, तो वो वाईफाई, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी ये एक मोडेम का प्रकार है। ध्यान रखना, वाईफाई मोडेम नेटवर्क से बिना किसी प्रमाणित परिचय के कनेक्ट हो जाते हैं। आपको पता ही होगा, एनी टाइम लगभग जरूरत हमें पड़ती रहती है। 13 नंबर, DNS की फुल फॉर्म क्या है? DNS की फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, और इंटरनेट से ये जो टॉपिक है इसको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है।
तो डीएनएस इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम है सर्वर इसकी फुल फॉर्म होती है। डोमेन नाम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका है, जैसे यूआरएल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था www, यहाँ जो भी लिखा जाता है, जैसे एग्जाम कोई चीज़ लिखी जाती है कॉम, तो वो डोमेन नेम सर्वर होता है। चौथा नंबर, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, तो अभी मैंने बताया था आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस ये एक यूनिक न्यूमेरिक साइज न्यूमेरिक संख्याओं का समूह होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को स्पेसिफिक करता है। आईपी एड्रेस की 4 संख्या होती है, ध्यान रखना। और आईपी एड्रेस का जो साइज होता है वो 32 बिट का होता है। कितने? 32 बिट का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसएल की फुल फॉर्म। वो डीएनएस थी, ये डीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएसएल की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है? डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रौद्योगिकी का समूह है जो डिजिटल डाटा का टेलीफोन लाइन के द्वारा संचारित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसमें डिजिटल डाटा को एनालॉग फॉर्म में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। डीएसएल सर्विस की बिट जो रेट की सीमा होती है वो 256 के बिट से लेकर 100 MB बिट्स तक प्रति सेकंड तक होती है। और डीएलएस सर्विस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। किसके लिए? ब्रॉडबैंड के लिए। 16 नंबर, किसी नेटवर्क डिवाइस के द्वारा डाटा के पैकेट को एक पार्ट से विभिन्न पार्ट कॉपी कर सकते हैं। किसी नेटवर्क डिवाइस के द्वारा डाटा का जो पैकेट होता है उसको एक पार्ट से विभिन्न प्रकार के पार्टों में कॉपी कर सकते हैं। किससे? तो वो हब होता है। ध्यान, हब। हब से, जैसे ये हब लगा हुआ है, सभी जगह से हम इसको भेज सकते हैं। दूसरा, स्विच क्या होता है? तो स्विच यह एक नेटवर्क स्विच है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक से अधिक डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर क्या करती है? कनेक्ट करती है। ध्यान। राउटर, राउटर नाम सुना है। इसका मुख्य कार्य डेटा पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क पर रूट करना है और राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, राउटर राउटर में इंफॉर्मेशन के लिए टेबल्स होती है अलग से। 17 नंबर, SIRP की फुल फॉर्म क्या है? SIRP की, तो SIRP की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज SIRP की फुल फॉर्म है। 18 नंबर, निम्न में से सर्च इंजन के उदाहरण है। सर्च इंजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग पिछले साल पटवारी में भी आया था और यहाँ से क्वेश्चन सर्च इंजन का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे के सारे सर्च इंजन है, गूगल, बिंग, याहू, बायदू, ऑल, आस्क, लाओस, ये सारे नए है, ध्यान रखना, पढ़ लेना। AOL, ASKL, YCOC, याहू, याहू और गूगल तो आपने नाम सुने होंगे, बिंग भी सुना होगा। अब देखिए क्या है बिंग। बिंग बता देता हूँ आपको। बिंग को पहले लाइव सर्च, विंडोज लाइव सर्च और MSN के नाम से जाना जाता था। बिंग का अनावरण 2009 को माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव वॉल्वर द्वारा किया गया था। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है वर्तमान में? माइक्रोसॉफ्ट के CEO, और वो एक भारतीय भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। जल्दी से बता दीजिए। 2019 में तो स्टीव वॉल्वर थे। 19 नंबर, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूट्यूब नाम सुना आपने। वीडियो शेयर किए जाते हैं, वीडियो सर्च किए जाते हैं और हम वीडियो सारा दिन यूट्यूब तो चलाते ही चलाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये ध्यान रखना। और यूट्यूब के वर्तमान CEO कौन है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का ज़माना, हर यूट्यूब है, फेसबुक है, हर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यूट्यूब का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, ध्यान रखना। यूट्यूब इस वीडियो सर्च वेबसाइट की शुरुआत 2005 में हुई थी, 5 में हुई थी, और 2006 में गूगल द्वारा इसे खरीदा गया था। अब ये गूगल की सहायक कंपनी है, ध्यान रखना। कौन सी? यूट्यूब। और यूट्यूब के वर्तमान CEO हैं सुसान वोजसिकी। सुसान या सुजान वोजसिकी यूट्यूब के CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला, जो एक भारतीय हैं। और फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। 20 नंबर, ईमेल पर दस्तावेज भेजने को कहा जाता है। ईमेल पर जो दस्तावेज भेजते हैं वो कैसे कहते हैं? तो हमें पता है अटैच करके भेजते हैं।
तो ईमेल लिखने के बाद हमें ईमेल को भेजने के लिए अटैच ऑप्शन पर क्लिक कर सेंड कर सकते हैं। देखा होगा आपने, ईमेल भेजी होगी आपने। अधिकतम ईमेल साइज 25 MB से कम होनी चाहिए, या लिंक द्वारा हम इसे भेज सकते हैं। तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, आप ट्राई किया करो, हर आपके पास बहुत सारे ऐप वगैरह सारा सिस्टम होता है, लेकिन आप सिर्फ यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक चलाते हैं, तो उसमें ईमेल है, कोई और सिस्टम है, हर प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आप उसमें नया देखा करो। 21 नंबर, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है, जिसे अक्सर क्या कहते हैं? ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है, उसे अक्सर क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उसे मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं उसे। ईमेल में हम अपने सभी अनचाहे SMS स्पैम, जो स्पैम होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। 23 नंबर, ईमेल को हमें एक साथ कई लोगों को किस ऑप्शन पर क्लिक कर भेज सकते हैं? ईमेल को हम एक साथ कई लोगों को, तो वह है CC। किसे? CC। अब है क्या CC? फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। CC की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। ईमेल के CC ऑप्शन से हम कई लोगों को एक साथ SMS सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर भेजे गए SMS को सभी लोग आपस में SMS देख सकते हैं। किसके माध्यम से? CC। BCC क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप कई लोगों को एक ही SMS की कॉपी भेजना चाहते हैं, तो जिन लोगों का ये SMS भेजा है उसे पता नहीं चलता कि SMS की कॉपी दूसरे अन्य व्यक्ति को भी की जा रही है, वो BCC होती है। और ट्रेस कहता है, इस ऑप्शन से ईमेल में डिलीट किए गए SMS कुछ दिन तक सेव रहते हैं। तो ये सारी बातें ईमेल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, लेकिन स्पाइडर टोपोलॉजी नहीं होती। एक ट्री टोपोलॉजी होती है। निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो वह SFTP। ईमेल आईडी, जैसे मैंने आईडी लगाई है, ईमेल आईडी nanak.classes.gmail.com में नानक क्लासेज प्रतिनिधित्व किसका करता है? जैसे कोई ईमेल आईडी होगी nanak@gmail.com, नानक क्लासेज प्रतिनिधित्व किसका करती है? तो ध्यान रखना, ईमेल आईडी या यूजर नाम का प्रतिनिधित्व करती है। यूजर नाम, सोरी सी बात है, नानक क्लासेज यूजर नाम है। ईमेल आईडी के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। पहला भाग यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। जैसे ये नानक क्लासेस तो क्या हो गया? यूजर नेम हो गया। और gmail.com ये क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। और यह जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है। डोमेन नेम क्या हो गया? जीमेल सर्विस प्रोवाइडर। 27 नंबर है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ये तो बहुत आसान है, बहुत काफ़ी पिछले 3-4 सालों से एग्जाम में आता ही आता है, बहुत आसान है, फिर भी आता है। जैसे आपने नाम सुना होगा पैन कार्ड बड़ा आसान नाम है, फिर भी पर्सनल अकाउंट नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ATM बड़ा ही आसान नाम है, फिर भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि विद्यार्थी जो वर्तमान में बातें चल रही है, जो चीज़ें चल रही है, उसका उपयोग कर रहा है या उनको इनके बारे में पता है या नहीं, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल 1993 से ईमेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्टकट में ईमेल 1993 से कहा जाता है। और इंटरनेट ईमेल सूचना के 3 भाग होते हैं, एक तो संदेश, एक संदेश हेडर और एक मैसेज बॉडी। ठीक है, जैसे कुछ नाम बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म, जैसे जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल आदि, ये लोकप्रिय है। जीमेल तो हम यूज करते हैं तब हमें याद है, याहू मेल भी होती है और हॉटमेल भी होती है। 28 नंबर, TCP का विस्तृत रूप है। TCP का विस्तृत रूप तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, और ये सारे याद कर लेना। जैसे ही अपने 2-3 टॉपिक और रह गए, जैसे शॉर्टकट की वगैरह सारे, उसके बाद में हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे सीधे टेस्ट वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट लेके आया करेंगे, ताकि आप उनको अध्ययन कर सकें। तो कम से कम
2-3 हज़ार क्वेश्चन हम कंप्यूटर के क्लियर कर लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई एग्जाम पीछे से कोई क्वेश्चन आया हुआ है कहीं से या आने की संभावना है, कोई भी बुक जहाँ से भी मुझे डाटा मिलेगा मैं सारा आपको यहाँ उपलब्ध करवा दूँ। बस आपको सपोर्ट करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त कर सकें। तो कौन सा ब्राउज़र नहीं है तो ध्यान रखना, इसमें ब्राउज़र याहू नहीं है, नेविगेटर याहू है, ये नहीं है, ये इधर आ जाता है नेविगेटर, याहू नहीं है। गूगल क्रोम है, यूज करते हो। मोजिला फायरबॉक्स भी कोई यूज करते हो, फायरबॉक्स, ठीक है, मोजिला फायरबॉक्स इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, उसके बाद में नेस्केप नेविगेटर ये भी हो गया। तो याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, ध्यान रखना। लास्ट, निम्न में से एक ईमेल क्लाइंटर है, निम्न में से एक ईमेल क्लाइंटर है, तो MS आउटलुक ईमेल क्लाइंटर है। तो ये 30 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। और ध्यान रखना, कोई भी सूचना हमारी होती है तो टेलीग्राम में नानक क्लासेस ग्रुप में सूचना मिलती है, वहाँ आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं पोल करने के लिए, ताकि आपकी तैयारी प्रैक्टिस सेट चलते रहे। और कोई भी जैसे शाम 9 बजे हमारा राजस्थान जीके का वीडियो मिलता है, स्पेशल BSTC रीट राजस्थान पुलिस पटवार के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।